हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम हाई स्कूल एनसीईआरटी बेस बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं। तो कल आपको कराए थे चौथे चैप्टर से द्विघाती समीकरण से, और आज करा रहे हैं तीसरे चैप्टर से। ठीक है, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले से। जितने भी बहुविकल्पी इस चैप्टर से बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग इसको करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें इसका क्या सॉल्यूशन होगा। अद्वितीय समाधान होगा, बिल्कुल दो समाधान होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी पहले हम कंडीशन समझते हैं, उसके बाद में हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं दोस्तों, वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। अगर कंडीशन ये बन रही है A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर तीनों मान बराबर आते हैं तो इसकी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वो हो जाते हैं आपके अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इसके क्या होंगे दोस्तों, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और क्या बोल देंगे इसको, और संपाती। और क्या होंगे, संपाती। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संपाती होंगे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं दोस्तों, और देखते हैं तीन कंडीशन पे पूरे चैप्टर के ये समीकरण जो अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से हल। तो एक क्वेश्चन सो इससे आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका आना ही है इन तीन कंडीशन से। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है, या तो इसमें से पूछ लेगा ये क्या है, अनेक हल हैं या संपाती हैं। तो आप अगर बराबर मान आते हैं तो वो क्या है, अनेक हल होंगे और संपाती होंगे। वो अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अब यहाँ पे क्या है, A1 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ A1 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, A1 का मान कितना आ जाएगा, A1 का मान आ जाएगा 1। B1 का मान कितना आ जाएगा, B1 का आ जाएगा 2। C1 का कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे समीकरण में देखते हैं। तो दूसरे समीकरण में कितना होगा दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे समीकरण में कितना कितना दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे समीकरण के मान को। तो यहाँ पे लिखते हैं तो कितना है, A2 का मान कितना दोस्तों, -4। ठीक है, इसी तरह B2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है, -8। ठीक है, और C2 का मान कितना है, C2 का मान कितना है, 20 है। ये मान हमने यहाँ से निकाल रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 करेंगे। ठीक है, तो A1/A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों A1/A2। तो A1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। A1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है, A2 -4 दे रखा है, बराबर। अब क्या करेंगे, B1/B2। B1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, बट्टा B2 कितना दे रखा है, -8 दे रखा है। ठीक है, बराबर C1/C2। C1 कितना दे रखा है, यहाँ पे C1 दे रखा है -5। C2 कितना दे रखा है, C2 दे रखा है 20। ठीक है, C2 कितना दे रखा है, C2 दे रखा है 20। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं। इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो कितना होगा, ये तो 1/4 ही होगा माइनस के। 2 से 8 कितनी बार कटा, यहाँ पे 1/4 माइनस के। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस के। ठीक है, बराबर 5 चौका 20, ये भी कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो हमने कंडीशन भी तो यही बताई थी अभी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, दूसरी कंडीशन होती है वो भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन होती है इसकी A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये बराबर नहीं होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे दोस्तों
अद्वितीय हल, क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे दोस्तों प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, A1/A2। दूसरी कंडीशन ये थी, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो उसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, और प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, ठीक। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, वो देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरी कंडीशन होती है इसकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोस्तों क्या होती हैं, ये होती हैं दोस्तों समांतर रेखा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो क्या होंगे, वो समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी। ये तीन कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ये तीन कंडीशन आपने तैयार कर ली तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या फिर वैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन 100% आएगा, तीन कंडीशन में से एक क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है। या तो पूछेगा समांतर रेखाएं के बारे में पूछेगा, या प्रतिच्छेद करती रेखाएं, या संपाती रेखाएं के बारे में पूछेगा, या असंगत समीकरण के युग्म के बारे में पूछेगा, या समीकरण का कोई हल नहीं है वो पूछेगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है इन तीन कंडीशन से, तो अच्छी तरह से आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, समांतर रेखाएं। और क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं समीकरण का कोई हल नहीं है, इसको और क्या बोल सकते हैं, समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये समांतर रेखाएं हैं, जब ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, समांतर ऐसे ही चली जाएंगे, तो इसका तो कोई हल नहीं निकलेगा। तो यही क्या है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो वो कैसी रेखाएं होंगे, वे समांतर रेखाएं होंगे, ठीक है। और वो क्या होंगे दोस्तों, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो स्क्रीन पे आ चुका है, अब देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये दे रखा है, यदि रेखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो रेखाएं हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती या फिर कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी होंगी या फिर कैसी होंगी दोस्तों, संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सॉरी दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, समीकरण 9x प्लस के 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 26 बराबर 0 के जोड़े हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्या है, अद्वितीय समाधान है, बिल्कुल दो समाधान है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या कोई समाधान नहीं है। तो इसमें हम पहले तो मान निकालेंगे, और मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, तो A1 का मान कितना हुआ, A1 का मान कितना हुआ, यहाँ पे तुलना करेंगे तो A1 का मान आ गया 9, ठीक है। B1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। C1 का मान दोस्तों कितना आ गया, 12। इसी तरह यहाँ पे A2 का मान देखते हैं। A2 का मान कितना है दोस्तों, 18। B2 का मान कितना है, B2 का मान है 6। C2 का मान कितना है, 26, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। तो 9 से 18 दो बार कटा तो 1/2 बराबर, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 6, 3 से 6 कितने बार कटा, 1/2 बार बराबर। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे ऊपर कटा 2 से 6 बार, और ये कितने बार, 13 बार, तो 6/13 है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी कंडीशन बनी, कंडीशन बनी यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन बनी यहाँ पे दोस्तों, और ये कंडीशन हमने अभी बताई थी, वो क्या थी, वो ये थी, इसका कोई भी समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो ये कैसी रेखाएं होंगी, ये रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं, ठीक है। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई भी समाधान नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि रेखाएं 3x प्लस के 2 के y माइनस के 2 बराबर 0 और 2x प्लस के 5y प्लस के 1 बराबर 0 समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात क्या की गई है, समांतर है। और समांतर की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, वो आपको पता है क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है समांतर की। तो हम पहले a1 a2 के मान निकाल लेते हैं। a1 का यहाँ से निकालेंगे तो a1 का कितना दे रखा है 3, a2 का यहाँ से निकालेंगे तो a2 का कितना दे रखा है 2, तो 2 लगा लो। b1 का यहाँ से निकालेंगे y वाला मान तो कितना दे रखा है 2k। ठीक है, बट्टे b2 का यहाँ से कितना y वाला मान, y का गुणांक तो 5 है तो 5 लगा दो। ठीक है, क्रॉस इसका गुणांक कर देंगे तो 5 दिया 15 हो गया और 2 दूनी 4 इधर पहुँच गया। ठीक है, 4k की का मान निकालेंगे तो दोस्तों की का मान कितना निकल आएगा 15/4 निकल आएगा। कितना निकल आएगा 15/4। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15/4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है दोस्तों हम इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आपको करा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपके चैप्टर का भी रिवीजन हो जाए और ये बहुविकल्पी प्रश्न को आपको समझ में आ जाए कि ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यही वही प्रश्न होते हैं दोस्तों, यही लॉन्ग में आते हैं, यही शॉर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, 1-1, 2-2 नंबर में यही शॉर्ट में आएंगे। ठीक है, और आपको अब 20 क्वेश्चन वैसे आएंगे तो वो भी यही होते हैं, बस उसमें क्या है ऑप्शन दे रखे होंगे इसमें और बढ़िया आपके लिए। तो ठीक है, रिवीजन हम करा रहे हैं, आप लोग करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसमें, यदि निर्भर रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी का एक समीकरण ये दे रखा है तो दूसरा समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या हो सकता है वो देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण क्या दे रखा है 3x प्लस के 5y माइनस के 2 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण होगा, तो वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, निर्भर रैखिक समीकरण कि एक जोड़ी का एक समीकरण ये है तो दूसरा समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपका 3x माइनस के प्लस के 5y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है माइनस के 6x प्लस के 10y माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या देखते हैं कि a1 बट्टा a2 करके देखते हैं। तो यहाँ पे a1 बट्टा a2 कितना निकलेगा 1/2। यहाँ पे b1 बट्टा b2 कितना निकलेगा 1/2, क्योंकि 5 से 10 कट जाएगा ना 2 बार। इसी तरह यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे भी 1/2 निकलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बन रही है इसमें। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों और किस ऑप्शन में बन रही है। अगर इसमें बात करें दूसरे ऑप्शन में तो दूसरे ऑप्शन में ये कंडीशन नहीं बन रही है, तीसरे में नहीं बन रही है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग इसमें कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्या दे रखा है एक्स वाई बराबर दे रखा है 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। तो इसमें मान निकालने हैं। ठीक है, और मान निकालने हैं तो हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। x इंटू वाई बराबर 2, ये कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। x इंटू वाई बराबर 2, दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, यहाँ पे x इंटू वाई नहीं होगा, यहाँ पे x माइनस के वाई होगा। x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर कितना है 4 है। x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 लिखो। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या करते हैं हम x का मान अपनी तरफ से, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ही सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम x का मान यहाँ पे 3 लगाएं और y का मान 1 लगाएं तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। अब यही वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x का मान 3 लगाएं, y का मान 1 लगाएं तो कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। ठीक है, आप चाहो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो समीकरण सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हैं, वो आपने पूरी साल पढ़ा है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग निकालें। ठीक है, ये क्या दे रखा है दोस्तों वो देखते हैं। एक भिन्न के अंश में, तो मान लेते हैं हम अंश कितना दे रखा है x, हर दे रखा है y। ठीक है, एक भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है 1/3। क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3x माइनस के 3 बराबर कितना होगा y। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे 3x माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0। समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अगला समीकरण बनाते हैं। अगला समीकरण क्या बनेगा वो देखते हैं।
आगे देखते हैं उसके हर में, तो अंश तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हर की बात करी गई है तो हर में क्या करना है, 8 जोड़ने पर, हर कितना है हमारा, हर है 22, तो 22 में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, ठीक है, बराबर फ्रैक्शन कितना हो रहा है 1/4, कितना हो रहा है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 4x बराबर 22 + 8, 22 + 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे इसको पश्चांतर कर लेते हैं, 4x - 22 - 8 बराबर 0, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 को और 1 को सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो समीकरण 2 और 1 को सॉल्यूशन करेंगे तो इसको इधर लिख लेते हैं, 4x - y - 8 बराबर 0। इसको घटाने पर काट लेते हैं, घटाने पर काटेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 से 22 कट गया, यहाँ बचा कितना वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे बचा माइनस का x और प्लस यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मान निकल आया, x बराबर निकल आया कितना 5, ठीक है। और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है भिन्न, तो ऊपर हमारा क्या माना था हमने x और नीचे क्या माना था y। तो आपको पता है दोस्तों ऊपर 5 ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन सी में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और फिर भी आप मान निकालना चाहते हैं तो कोई से एक समीकरण में रख दो, x का मान y का मान निकल आएगा, ठीक है। इसमें रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना मान निकल आएगा वो आप देख सकते हैं, 4 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 22 + 8, 5 चौका 20, 20 में से 8 घटा दो कितना बचेगा तुम्हारा 12, तो 22 का मान कितना निकल आएगा 12, तो 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, वो स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसका समाधान क्या है वो आप लोग बताएं, ठीक है। देखते हैं 8वां सवाल क्या है। तो 8वां सवाल दे रखा है आपका 4/x, 4/x + 3y बराबर 14, ठीक है। आगे दे रखा है, इधर करते हैं, 3/x - 4y बराबर 23। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 1/x बराबर मान लेते हैं, 1/x बराबर मान लेते हैं कैपिटल A। तो 1/x बराबर हमने यहाँ पे 1 है, तो 1/x बराबर क्या माना है ए माना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4a + 3y बराबर 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a, क्योंकि 1/x बराबर तो माना है हमने क्या ए, तो ए लगा दिया, माइनस के 4y बराबर कितना हो गया 23, ठीक है। अब इन समीकरणों को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो आपको पता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 3a माइनस के 4y बराबर 23। अब इसमें क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं 4 का, इसमें कर लेते हैं 3 का, ठीक है। अब इसमें गुणा करके नए समीकरण बनेंगे उसको लिखते हैं, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16a, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया 12, y बराबर 14 चौका कितना हो जाएगा 56, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9a माइनस 3 का 4 में करेंगे तो 12y, 3 का 23 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम काट लेंगे, काटेंगे किस पे, जोड़ने पर, क्योंकि ये जोड़ने पर कट रहे हैं तो जोड़ने पर काट लेते हैं। 16 और 9 कितने हो गए 25a, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने हो गए 125 हो गए, इनको जोड़ लो 125 हो जाएंगे, 25 से 125 कितनी बार कट जाएंगे 5 बार। तो दोस्तों ए का मान कितना निकल आया 5 निकल आया, ठीक है। ए का मान रख देंगे हम समीकरण किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना निकल आएगा ए का मान रखने पर, ठीक है। ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, इसमें रख देते हैं इस वाले में, ठीक है। 4a + 3y बराबर 14 इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो 4 5 20 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y बराबर 14, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कितना होगा
तो 20 माइनस के 14 बराबर 3y। ठीक है, 14 में से 20 में से 14 गया, कितना बचा? 20 में से 14 गया दोस्तों, कितना बचेगा? या फिर ऐसा करते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों ये क्या होगा? माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? अरे यार क्या लिखा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस के 3y। यहाँ क्या बचा दोस्तों? 6 बचा, बराबर -3y। 3 से 6 के कितनी बार कटा? 2 बार। तो माइनस भी इधर लगा देंगे, तो y का मान कितना निकल आएगा? y का मान निकल आएगा -2। ठीक है, y का मान कितना निकल आएगा? -2। ठीक है, और हमको किसका मान निकालना था? और निकालना था दोस्तों किसका? a का। तो a का मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना निकला था? 5 निकला था। तो a को हमने माना था, क्या माना था? देखो, ओ सॉरी, ए को माना था हमने 1/x बराबर ए माना था। ठीक है, और ए का मान कितना निकला है? 5 निकला है। तो 1/x बराबर माना है, 1/x बराबर क्या माना है? 5। तो ए बराबर एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? एक्स बराबर आ जाएगा 1/5। तो एक्स का मान निकला है 1/5, और बाई का मान निकला है -2। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे, आप लोग इसको करें। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है, ये दे रखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे, धारा के अनुकूल मतलब अनुकूल, धारा भी उधर ही जा रही है, पानी भी उधर ही जा रहा है, तो धारा उधर जाएगी और पानी भी उधर जाएगा, तो उनमें क्या होगा दोस्तों? वो स्पीड से चलेंगे तो वो जुड़ेंगे। क्या होगी? धारा और क्या, नाव जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम धारा को मान लेते हैं कुछ और नाव को भी मान लेते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, क्या मान लें? तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों, x + y के रूप में ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे x + y क्योंकि जुड़ेंगे, तो x + y। अब चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो दूरी बट्टा समय, दूरी कितनी है? 20, और बट्टा समय कितना है? 2। तो 2 से 20 कटा, कितने आ गया? 10 आ गया। तो x + y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब ये क्या विपरीत आ रही, प्रतिकूल आ रही है। प्रतिकूल मतलब एक प्रतिकूल आ रही है, धारा तो इधर बह रही है और नाव उधर इधर की तरफ आ रही है। ठीक है, मतलब प्रतिकूल आ रही है, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि x - y बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। 4/2, 2 से 4 कितनी बार कटा? 2 बार। तो ये बन गए आपके नए समीकरण। तो इनको हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, और x और y के मान निकाल लेंगे। तो जोड़ने पर काट देंगे तो y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x। 10 और 2 कितना हो गया? 12। 2 से 12 कितनी बार कटा? 6 बार। x का तो मान निकल आया दोस्तों 6। अब हमको किसका निकालना? y का। तो x + y बराबर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। ठीक है, तो x का मान कितना लगा देंगे? 6। y बराबर कितना है? 10। तो y का मान कितना निकल आएगा? 10 - 6 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। y का मान निकल आया 4, x का मान निकल आया 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या करना है। इसमें दे रखा है दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण a बराबर 6x + 10, v बराबर दे रखा है 5x। ठीक है, c बराबर दे रखा है x + y। ये सब डिग्री में दे रखे हैं। ठीक है, d का भी मान दे रखा है 3y - 10 डिग्री। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। अब देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो पहले तो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, इनको नाम दे लेते हैं ABCD। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज की बात करें, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों? सम्मुख कोणों का योग।
जैसे इनका योग कितना होता है 180 होता है, ऐसे ही इन विकर्णों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो इनका योग कितना होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण ए मतलब ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो ए प्लस सी बराबर 180 होगा। तो ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है आपका कितना दे रखा है 6x प्लस 10। ठीक है, ए का मान कितना दे रखा है 6x प्लस 10 प्लस सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है x प्लस 6 x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 180। ठीक है, यहाँ से समीकरण बन जाएगा 6x और 1x कितना हो गया 7x। ठीक है, प्लस के वाई, ये 10 उधर की साइड पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा 170 बराबर कितना हो जाएगा 170। ठीक है, ये हो गया एक समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या बनेगा वो देखते हैं। तो दूसरा समीकरण भी बना लेते हैं हम इधर ही। तो दूसरा समीकरण बना लेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, वो डी प्लस बी बराबर कितना होगा 180। डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान दे रखा है 3y माइनस के 10 प्लस डी का v का मान कितना दे रखा है दोस्तों, b का मान देखते हैं एक बार। b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है 5x। b का मान कितना दे रखा है 5x दे रखा है। ठीक है, 5x बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 3x कितना हो जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पहले हम ले लेते हैं x, 5x प्लस के 3y इधर पहुंचा देंगे तो ये कितना बन जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 180 है। ठीक है, 180 है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 5x प्लस 3y माइनस के 10 हैं, उधर पहुँचाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 190। ठीक है, कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे दो समीकरण बन चुके हैं। दो समीकरण कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक समीकरण तो ये था और दूसरा यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना 5x प्लस 3y बराबर कितना 190, ये था दूसरा समीकरण। अब इसको दोस्तों काटने के लिए हमको समीकरण x का गुणांक या y का गुणांक समान करना होगा। x का गुणांक समान करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं y का गुणांक समान कर लेते हैं, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि y का गुणांक समान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 से 21 प्लस 3y बराबर 17 थी 51 510। ठीक है, और नीचे वाला समीकरण से हमने कुछ नहीं किया तो उसको ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, 190 इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो घटाने पर काट देंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें और क्या होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है कि इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 21 में से 5 गए, यहाँ पे कितना बचा 16x। ठीक है, 510 में से 190, 510 में से 190 घटाएंगे तो कितना बचेगा 320। तो x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा 20 निकल आएगा। ठीक है, x का मान कितना निकल आया 20 निकल आया। अब x का मान समीकरण नंबर किसी एक में रख देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं 7x वाले में। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं समीकरण 1 में तो कितना निकलेगा 7 गुणा 20 प्लस y बराबर 170। तो यहाँ पे कितना होगा 7 दूनी 14 140 प्लस के y बराबर 170। y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 170 माइनस 140। ठीक है, प्लस की संख्या पश्चांतर करेंगे तो घट जाएगी। तो y बराबर कितना निकल आएगा 170 में से 140 घटा दो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, y का मान निकला है 30 और x का मान कितना निकला था 20। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, y का मान 30 और x का मान कितना है 20। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब दे रखा है ये सवाल, समीकरण का युग्म x बराबर a y बराबर v आलेखन रूप से उन रेखाओं को निरूपित करता है जो हैं। तो दोस्तों x बराबर a और y बराबर b आलेखन रूप से उन रेखाओं को निरूपित करता है जो a और b पर प्रतिच्छेदित करती हैं।
और ए और बी पर प्रतिच्छेदित करेंगे। वो कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है ए का मान कितना दे रखा है दोस्तों, A1 का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। B1 का मान कितना दे रखा है, -15 दे रखा है। C1 का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, वो भी माइनस का। ठीक है, A2 का मान कितना दे रखा है, A2 का मान दे रखा है 3। B2 का मान कितना दे रखा है, -9। C2 का मान कितना दे रखा है, C2 का मान दे रखा है -24/5। अब इसमें क्या करना है हमको, A1/A2, B1/B2, C1/C2 देखना है। ठीक है, तो वो कितना निकलेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हम, तो यहाँ पे B1 भी माइनस में दे रखा है, B2 भी माइनस में दे रखा है। तो हम यहाँ पे माइनस लगाए ना, माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या, बट्टे लगा देते हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि 5/3 ये आ रहा है और बराबर 5/3 ये भी निकल रहा है, पर ये नहीं समान निकल रहा। ठीक है, अब ये समान नहीं निकल रहा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये समांतर रेखा हो जाएंगी। समांतर रेखा होती हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या है। 1 मिनट रुको दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे देखते हैं नॉट इक्वल टू नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू नहीं होगा। इसको सॉल्यूशन करो। इसको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है जो 8 बट्टा बराबर बराबर 8 बट्टा -24 बट्टा कितना 5। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस चिन्ह है, माइनस से माइनस कटा, 24 8 से कितनी बार कटा, 3 बार, 5 ऊपर पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3। तो दोस्तों यहाँ पर भी 5/3, यहाँ पर भी 5/3 और यहाँ पर भी 5/3। कंडीशन कौन सी बन रही है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये समांतर नहीं है। अभी हमने बोला समांतर है, तो सॉरी दोस्तों उसके लिए, ये समांतर नहीं है। ये क्या है, ये आपकी हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, ये क्या होती है, संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो संपाती होती हैं तो वे क्या होती हैं, अपरिमित से अनेक हल हो जाते हैं इसके। ठीक है, हम इससे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, इससे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, इससे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, इसी तरह का ये सवाल है तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी क्या है, इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। A1 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। A2 का मान कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। ठीक है, बराबर A2 का मान B1 का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। B2 का मान कितना दे रखा है, -6 दे रखा है। ठीक है, बराबर C1 का 5 दे रखा है और C2 का 1 दे रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं तो -1/3, यहाँ पे कितना का -1/3, ये माइनस ऊपर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, 5/1। तो यहाँ पे बन रही है दोस्तों वो वाली कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये है समांतर रेखा है। ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के युग्म CX - के y बराबर 2 और 6x - के 2y बराबर 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल वाली कंडीशन क्या होती है दोस्तों, वो होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो वो लगाते हैं यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये बहुविकल्पी सारे इसी तीनों कंडीशन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो तीनों कंडीशन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इस कंडीशन को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान तो पता ही है, मान कितने कितने दे रखे हैं, ये CX - के y बराबर कितना दे रखा है 2। ठीक है, और यहाँ पे 6x - के 2y बराबर कितना दे रखा है 3। अब दोस्तों यहाँ पे कितना होगा कि A1 का मान कितना दे रखा है, C दे रखा है। B1 का मान कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। C1 का मान कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। इसी तरह यहाँ पे A2 का मान कितना दे रखा है, -6 दे रखा है, सॉरी +6 दे रखा है। और B1 का मान B2 का मान कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। और C2 का मान कितना दे रखा है,
V2 का मान है ये -2 और C2 का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है माइनस में, ठीक है। तो अब ये लगा लेंगे, पहले हम इस कंडीशन को सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, A1 का मान कितना है C है, A2 का मान कितना है 6 है, 6 लगाएंगे बराबर V1 का मान -1 है, V2 का मान कितना है -2 है, तो माइनस से माइनस काट दिया, ठीक है। 6 इधर पहुँचाएंगे तो C का मान कितना निकल आएगा 6/2 और 6/2 कितना होता है 3 होता है, तो C बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो C बराबर हमारा कितना निकल आया 3 निकल आया। अब और भी दोस्तों मान निकल सकते हैं C के, अब किससे निकल सकते हैं दोस्तों, इससे भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हैं, तो इससे निकालेंगे तो इससे भी एक अलग मान निकलेगा, ठीक है। तो C के क्या होंगे यहाँ पे अलग अलग मान निकलेंगे, ठीक है। और अलग अलग मान निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग मान इसके निकलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग मान निकलेंगे तो दोस्तों इसके मान कितना, पहले C का मान कितना निकला है 3 निकला है, अगला C का मान कितना निकलेगा वो अभी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसके क्या है कि दोस्तों अनेक हल निकलेंगे, ठीक है। तो इसके कितने निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो अनेक हल होंगे तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर C का कितना निकला है, आंसर निकला है 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों वो देखते हैं। ये सवाल दे रखा है, यदि रेखिक समीकरण A1 x प्लस के B1 y प्लस के C1 बराबर 0 और A2 x प्लस के B2 y प्लस के C2 बराबर 0 के युग्म निरूपित करने वाली रेखाएं संपाती हैं, तो दोस्तों हमने बताया था ना स्टार्टिंग में संपाती कौन सी होती हैं, संपाती होती हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ये होती हैं संपाती। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेखिक समीकरण का एक युग्म जिसका अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई बराबर -1, x प्लस वाई बराबर -1 और 2x प्लस वाई बराबर -1 और 2x -3y बराबर -5। दोस्तों x का मान ये 2 दे रखा है, y का मान -3 दे रखा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में इनको मान को लगा के देखेंगे, जो मान सेटिस्फाई कर जाएगा समीकरण को वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में हम लगाते हैं, x की जगह पर कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे, प्लस y की जगह पर कितना लगाएंगे -3 रखेंगे, -3। तो 2 में से -3 गया, -1 बच रहा है, ठीक है। यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। 2 गुणा एक्स की जब कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि बाई का मान माइनस का है, और 3 तरह का कितना हुआ 3 गुणा 3, ठीक है। आना कितना चाहिए हमारा -5 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो सभी प्लस हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे कितना 2 गुणा एक्स का मान कितना दोस्तों 2 है, माइनस बाई का मान लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 5 गुणा 3 हो जाएगा, बराबर आना चाहिए -11, ठीक है। तो देखते हैं 2 दूनी 4 -5 दिया 15, तो 15 में से 4 गया -11 आ गया। यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर इस समीकरण में भी हो जाएगी तो आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू एक्स का मान कितना है 2 है, ठीक है। माइनस इसलिए किया है प्लस का क्योंकि यहाँ पे वाई का मान माइनस में दे रखा है, ठीक है। तो 10 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 10 दिया कितना हो गया 30 हो गया, 30 में से 8 गया कितना बचा -22 बचा, और यहाँ पे भी -22 बच रहा है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही समीकरण दूसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, अब इसमें बताना है आपको इसमें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसको, ये दे रखा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ठीक है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 6 गुनी है। तो हम इसमें मान लेते हैं पुत्र y मान लेते हैं और पिता मान लेते हैं x, ठीक है। पिता क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं और पुत्र क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो पुत्र क्या है, पुत्र से पिता क्या है 6 गुना है, ठीक है। तो x बराबर 6y हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 वर्ष बाद, मतलब कौन 4 वर्ष बाद x प्लस 4 मतलब पिता भी 4 वर्ष का हो गया, तो पुत्र भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र भी हो जाएगा y प्लस 4 हो गया, ठीक है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। किनकी, पिता की आयु। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 4y प्लस के 16, ठीक है। पश्चांतर कर लेंगे तो x प्लस के 4 माइनस 4y
माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा इसमें वो देखते हैं। x माइनस के 4y, 16 में से 4 गया कितना बचा, माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमने पहले स्टार्टिंग में क्या निकाला था वो देखते हैं। x बराबर 6y, तो यहाँ पे रख देते हैं x बराबर क्या है, 6y है, तो x की जगह कितना रख दिया 6y माइनस 4y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितना निकलेगा, 6 में से 4 घटा देंगे कितना बचा, 6 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 2 से 12 कटा कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो y का मान तो कितना निकल आया 6 निकल आया, और x का मान कितना निकल आएगा, x का मान कितना था दोस्तों, x बराबर था 6y। ठीक है, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकल आया 36 और y का मान कितना निकल आया 6। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था, x का मान 36, वो सॉरी x का मान कितना है 36 और y का मान कितना है 6। ठीक है, तो पुत्र की 6 है और पिता की 36 है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया, यदि रैखिक समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है तो इन समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो इन समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। रैखिक समीकरण के एक युग्म का बीजगणितीय रूप से हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी विधि है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, उन्मूलन विधि, क्रॉस गुणन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सभी विधि से किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी किया जाता है, विलोपन विधि से भी किया जाता है, क्रॉस से बजूड़न खंड विधि से भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। समीकरण 4x प्लस के 3y माइनस के 1 बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा समीकरण दे रखा है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया कि एक जोड़ी का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व होगा, तो वो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी, संयोग रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, लंबवत रेखाएं होंगी। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं। a1 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, a1 का मान दे रखा है 4। ठीक है, a2 का मान कितना दे रखा है 12, a2 का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है। b1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा है। b2 का मान कितना दे रखा है, b2 का मान दे रखा है 9 बराबर। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 है, इधर पहुँचाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दे रखा है c1 का माइनस के 6 दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है माइनस के 15 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये कट जाएगा 1/3 बार, और ये 3 तरह का 9 1/3 बार, और यहाँ पे ये कितनी बार कटेगा 3 दूना 6 और 3 5 15। तो ये बन गई दोस्तों कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2, सॉरी यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बराबर, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन होती है समांतर रेखाएं की। तो समांतर रेखाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन, वो भी कौन से चैप्टर से, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म वाले से। ठीक है, कल वाली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण से कराए थे, और जो कल लेकर आएंगे वो एक ही वीडियो में कम से कम 2 या 3 चैप्टर होंगे, क्योंकि अब चैप्टर आएगा आपका त्रिभुज वगैरह, तो उसमें इतने बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते हैं, जो आते हैं वो हम कल अगली वाली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही रहे वो कमेंट में कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।